आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की। हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत दी है। श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, बड़ी खबर है। गैंगस्टर एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है उसको लेकर जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की। इसी पर मोहम्मद मोइन हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। मोइन, डिटेल्स दें और ये कितनी बड़ी राहत साबित होगी श्रीकांत त्यागी के लिए? देखिए, नोएडा का जो गालीबाज नेता था श्रीकांत त्यागी, उसके खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज थे। 3 मुकदमों में उसे सेशन कोर्ट यानी जो गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत है वहां से पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन गैंगस्टर मामले में राहत नहीं मिली थी। तो गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए श्रीकांत त्यागी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले महीने से ही इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी और आज जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में श्रीकांत त्यागी की जो जमानत अर्जी थी उसे मंजूर कर लिया और श्रीकांत त्यागी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया। तो बाकी मामलों में श्रीकांत त्यागी को पहले से ही राहत मिल चुकी थी, उसे जमानत मिल चुकी थी और इस गैंगस्टर के मामले में राहत मिलने के बाद श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यानी अगर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होगा तो श्रीकांत त्यागी अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा और ये उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो हाईकोर्ट में आज भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री दाखिल की गई थी, गैंग चार्ट दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने जो श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलीलें पेश की गई थी उन्हें ज्यादा अहम समझा और श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट DS चतुर्वेदी और इसके साथ साथ अमृता राय मिश्रा व आलोक रंजन मिश्रा। देखिए, अगर और मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं तो महज 1 से 2 दिन लगेंगे जेल से बाहर निकलने में श्रीकांत त्यागी को? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है हाल फिलहाल हफ्ते 10 दिन के अंदर, यानी जब से ये मामला चल रहा है और इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, तो श्रीकांत त्यागी अगले 1 से 2 दिन के अंदर जेल से बाहर हो जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट जाएगी और वहां से जो जमानत की प्रक्रिया होती है औपचारिक तौर पर उसे पूरा किया जाएगा और जब वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आ जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं श्रीकांत त्यागी को जेल से बाहर आने में। लेकिन मोइन, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के जो वीडियो सामने आया उसके बाद जो बवाल हुआ तो नाराजगी भी लोगों में अच्छी खासी देखने को मिली। त्यागी समाज की ओर से भी नाराजगी देखने को मिली। तो क्या ये भी संभव है कि कोई और मुकदमा भी लगा दिया गया हो? देखिए, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं। इस पूरे मामले में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे और 3 मुकदमों में श्रीकांत त्यागी को पहले ही सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सिर्फ जो गैंगस्टर का मामला था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट तक आया था और गैंगस्टर मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है, जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। तो अब बहुत मुमकिन है कि श्रीकांत त्यागी 2 से 3 दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा और उसकी रिहाई का रास्ता पूरी तरीके से ठीक है। जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी होंगी, उसके बाद 1 से 2 दिन में अगर नया मुकदमा दर्ज नहीं होता तो गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आ जाएगा। जो रोड़ा था गैंगस्टर एक्ट का वो समाप्त हो गया, उसके बाद रास्ता साफ। शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।